स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 11 और डेट है 31 जुलाई 2021। सो क्लास 10th आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। और आज का आपका टॉपिक क्या है? सबसे पहले आपको एक पोयम दी गई है, बोला गया है गिवन बिलो इज अ शॉर्ट पोयम। एक शॉर्ट पोयम दी गई है आपको। रीड द पोयम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पोयम को रीड करके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट। पोयम क्या है, चलिए रीड करते हैं और समझते हैं। इन जस्ट 1 year दैट हैज पास्ड, सो मच फन वी हैव अमेज्ड। इन जस्ट एन ईयर दैट वेंट बाय, यू won our hearts cutie pie. In just 1 year that has flown, our fondness for you has grown. A fantastic year it has been, so much happiness we have seen. All because of you, my dear baby. You deserve the best birthday party. हैप्पी फर्स्ट बर्थडे। सो अगर ध्यान से देखें यहाँ पे हैप्पी फर्स्ट बर्थडे का मतलब क्या है कि तुम्हारा पहला जन्मदिन। यू डिजर्व द बेस्ट बर्थडे मतलब कि तुम अपना जो बर्थडे है वो डिजर्व करते हो, बेस्ट बर्थडे। अब यहाँ पर मैंने क्यों आपको सबसे पहले इसका मीनिंग बताया पूरी पोयम के मीनिंग बताने से पहले, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि यहाँ पर बताया गया है कि एक बेबी है, ठीक है, मतलब किसी का फर्स्ट बेबी है। पोयम के अकॉर्डिंग क्या पता चल रहा है कि जो पोएट हैं वो क्या लिखना चाह रहे हैं? वो ये लिखना चाह रहे हैं कि उनका जो फर्स्ट बेबी है वो आया है इस दुनिया में और जिसका पहला बर्थडे है, जिसे वो चाहते हैं बहुत धूमधाम से बहुत अच्छे से मनाए क्योंकि उनका फर्स्ट बेबी है। चलिए 1 by 1 सेंटेंस का मीनिंग भी समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट लाइन में है इन जस्ट 1 year दैट हैज़ पास्ड, मतलब बस इस एक साल में जो अभी बीता है, सो मच जॉय वी हैव अमेज्ड। अमेज्ड मतलब कलेक्शन करना या कलेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि हमने इस एक साल में, बस इस एक साल में जो अभी बीता है, बहुत जॉय, ठीक है, जॉय मतलब मस्ती, ठीक है, और बहुत खुशी। तो हमने बहुत खुशी यहाँ पे कलेक्ट की है मतलब इकट्ठा की है। इन जस्ट एन ईयर दैट वेंट बाय, यू वॉन आर हार्ट्स क्यूटी पाई। फिर क्या कह रहे हैं इसके पेरेंट, इसका जो राइटर है वो ये कहना चाह रहे हैं कि बस इस एक साल में जो अभी गया है, वेंट बाय, ठीक है, इन जस्ट एन ईयर दैट वेंट बाय, यू वॉन आर हार्ट्स, तुमने हमारे दिलों को जीत लिया है, ठीक है। यू वॉन आर हार्ट्स क्यूटी पाई। आर हार्ट्स मतलब पेरेंट्स का हार्ट, मतलब फैमिली का हार्ट यहाँ पर जीत लिया है, ठीक है। इन जस्ट 1 year दैट हैज़ फ्लोन, फ्लोन मतलब कि जैसे उड़ गया है ना। तो इन जस्ट 1 year दैट हैज़ फ्लोन, जो ये एक साल था जो पता भी नहीं चला कैसे हवा में, एक हम एग्जाम्पल बोलते हैं ना, तो जैसे हवा में बीत गया, पता भी नहीं चला ये एक साल। आर फॉन्डनेस फॉर यू हैज़ ग्रोन, फॉन्डनेस मतलब अफेक्शन, ठीक है। तो तुम्हारे लिए जो वो रिश्ता है जो पेरेंट्स और बच्चे के बीच में होता है ना, वो कैसे बढ़ गया ये भी पता नहीं चला कि कितना एक दूसरे के लिए अफेक्शन बढ़ गया। अ फैंटेस्टिक ईयर इट हैज़ बीन, सो मच हैप्पीनेस वी हैव सीन, मतलब ये जो फैंटेस्टिक ईयर गया है इसमें कितनी खुशी जो है हम लोगों ने देखी है वो हमें ही पता है। ओके, ऑल बिकॉज ऑफ यू माई डियर बेबी। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे ये कि ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से, अगर तुम नहीं आते तो शायद इतनी खुशियाँ नहीं होती। यू डिज़र्व द बेस्ट बर्थडे पार्टी, तुम्हें बेस्ट बर्थडे पार्टी जो है ये मिलनी चाहिए और तुम यही डिज़र्व भी करते हो। और यहाँ पे एंड में क्या विश कर रहे हैं? हैप्पी फर्स्ट बर्थडे, ठीक है, अपने बेबी को। तो दोनों जो पेरेंट्स हैं वो कितने खुश हैं ये इस पोएम में दिखाया गया है। और उसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो पोएट है वो बताना चाहता है कि फर्स्ट बेबी का अगर फर्स्ट बर्थडे होता है तो उसमें कैसी फीलिंग होती है। ओके, नाउ अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए गए, इसे हम कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर हम स्लाइड पर मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर भी बताऊंगी। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप लोग को हमारे चैनल पे जितने भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं हम कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट आंसर प्रोवाइड करें अपनी तरफ से। और हाँ, बहुत सारे चैनल है जो क्या करते हैं एक दूसरे के आंसर कॉपी पेस्ट करते हैं और आपको प्रोवाइड करते हैं, बट हमारे आंसर हम खुद ही लिखते हैं और आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर उसमें कोई भी मिस्टेक होती है, टाइपिंग मिस्टेक या कुछ भी होता है, तो तुरंत अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आपको बताते हैं। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप आंसर्स को एक बार पढ़ें, क्वेश्चंस को पढ़ें, क्योंकि लास्ट ईयर बच्चों ने बहुत मिस्टेक की थी। मिस्टेक ये थी कि उन्होंने शुरुआत में सिर्फ वर्कशीट कंप्लीट करना ही
जो था वो शुरू कर दिया था कि वर्कशीट कंप्लीट करनी है, पर बाद में जब पेपर आए तो उन्हें बहुत दिक्कतें हुई थी। तो ऐसा इस साल भी बच्चे कर रहे हैं शुरुआत में कि सिर्फ वर्कशीट कि हमारे पास टाइम नहीं, हम वर्कशीट कंप्लीट कर लें, पर वर्कशीट्स को समझ नहीं रहे हैं। एंड में जब आप लोगों को वर्कशीट से एग्ज़ाम दिए जाते हैं तब आप लोगों को बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि आप लोगों ने वर्कशीट के आंसर सिर्फ लिखे होते हैं पर आपने वर्कशीट पढ़ी नहीं होती। और एंड में जब वर्कशीट में से पेपर आएगा तब आप टीचर से बोलेंगे मैम वर्कशीट दे दीजिए। तो बेटा अगर अभी से नहीं पढ़ेंगे तो आगे आपको आने वाली है दिक्कत, और अभी से हर वर्कशीट को ध्यान से देख कर पढ़ लेंगे एक बार और सही आंसर लिखेंगे ऑथेंटिक, तो आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए ये सजेशन है आपके लिए कि आप लोग वर्कशीट को पूरा देखिए और समझिए। हाँ ठीक है, 10-10 सेकेंड जैसे कभी बीच में आपने आगे स्किप कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, बट मैं देखती हूँ कि कुछ बच्चे सिर्फ आंसर देखने आते हैं वर्कशीट पे। बेटा ऐसा मत करिए, आप ही लोग के लिए लॉस है, हमारा कुछ भी नहीं है। हम लोग तो सिर्फ वर्कशीट आपको समझाते कि आप लोग अच्छे से कर सकें, वरना 2 मिनट में मैं आंसर बता के और वीडियो को ख़त्म कर सकती हूँ, बट आप लोग अच्छे से पढ़ सके इसीलिए आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दी जाती है। तो अपने भविष्य के बारे में सोचिए, क्योंकि आगे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें दिक्कतें आती हैं, और क्या दिक्कतें आती हैं वो आगे आपको पता चलेगा खुद ही। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था, इसमें बोला गया है आप लोगों को कि व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट। पोएम किस बारे में है? तो पोएम जो है वो फर्स्ट बर्थडे, किसका? बेबी का। ठीक है, जो पेरेंट्स वो बता रहे हैं कि हमारे बेबी का फर्स्ट बर्थडे है, तो आप यहाँ लिखेंगे द पोएम इज़ अबाउट। पूछा है ना व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट, पोएम किस बारे में है? सो द पोएम इज़ अबाउट, ये तो आप यहीं से लिख लेंगे, द पोएम इज़ अबाउट द बेबीज़ फर्स्ट बर्थडे। मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपका टॉपिक है कि हाँ इस टॉपिक पर ये पोएम आपको दी गई है, बेबी का फर्स्ट बर्थडे। ठीक है, ओके। देन सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पास्ट 1 ईयर एज शोन बाय द पोएट। बीता हुआ एक साल जो पोएट ने बताया है उसे आपको यहाँ पर बताना है, और यहाँ साथ में बोला है एनी 2 थिंग्स दैट हैव हैपन। सिर्फ 2 चीज़ें बतानी, क्योंकि पोएम में बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स बताने। तो यहाँ पर आपको शुरुआत की गई है, एक पॉइंट तो आपको शुरुआत करके बताया है कि कैसे लिखेंगे कि द पास्ट 1 ईयर हैज़ बीन, यहाँ तक लिखा है, आगे आपको इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस तो यही कंप्लीट हो जाएगा, द पास्ट 1 ईयर हैज़ बीन पास्ड विद जॉय फॉर पेरेंट्स। तो जो बीता हुआ एक साल है वो कैसे पास हुआ है? बहुत सारी मस्ती के साथ। किसके लिए? पेरेंट्स के लिए। ठीक है, पेरेंट्स के लिए। ओके, फॉर पेरेंट्स। सेकेंड सेंटेंस है आपका इन जस्ट दिस 1 ईयर, बस इस एक साल में द चाइल्ड वॉन द हार्ट्स ऑफ द पेरेंट्स। इस एक साल में जो अभी बीता है, जो बच्चा है, चाइल्ड, ठीक है, बच्चा है, उसने क्या किया है? माँ बाप का दिल जीत लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने आपको लिखवाया है। देन इसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अमेज्ड फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। जो दिए गए आपको यहाँ पर 4 वर्ड्स है, इसमें से बताना है आपको कि अमेज्ड का यहाँ पर करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अमेज्ड। अमेज्ड का करेक्ट मीनिंग क्या होगा इनमें से? सो ऑप्शन नंबर ए होगा कलेक्टेड। ठीक है, यहाँ कलेक्टेड लिखा है तो आप कलेक्टेड ही लिखेंगे, जो ऑप्शन दिया है वही आपको यहाँ बताना है। ठीक है, कलेक्टेड है और आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, कलेक्टेड। ओके, अमेज्ड का मतलब होता है कि कलेक्शन करना, कलेक्ट करना किसी चीज़ को। देन फोर्थ क्वेश्चन है द बेबी हैज़ स्टार्टेड डूइंग मैनी थिंग्स इन द पास्ट 1 ईयर, लिस्ट अ फ्यू थिंग्स इन द स्पेस। तो आपको बोला गया है कि द बेबी हैज़ स्टार्टेड डूइंग मैनी थिंग्स, जो बच्चा है उसने एक साल में बहुत कुछ करना जो है वो शुरू किया है। आपको लिस्ट बनानी है, लिस्ट ऑफ फ्यू थिंग्स इन द स्पेस। दिए गए स्पेस में आपको क्या करना है कि उनकी लिस्ट बनानी है। अब सबसे पहला पॉइंट वो ये कि इस आंसर में आपको 1 पॉइंट दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ ऑलरेडी दिया है और आपको यहाँ बोला है लिस्ट ऑफ फ्यू थिंग्स। लिस्ट ऑफ फ्यू थिंग्स मतलब कि कुछ चीज़ें आपको बतानी है, आपको बताना है। इसका मतलब एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस तो आप खुद से लिखेंगे, क्योंकि एक सेंटेंस तो ऑलरेडी लिखा हुआ दिया गया है। ठीक है, अगर एक सेंटेंस दिया गया है इसका मतलब 2 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं कम से कम खुद की तरफ से। क्वेश्चन को ध्यान से समझना शुरू करिए जिससे आप लोग खुद से आंसर सही से लिख सकें। तो फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ था पॉइंट इन द लास्ट 1 ईयर द बेबी हैज़ स्टार्टेड सेइंग फ्यू वर्ड्स। बीते हुए एक साल में बच्चे ने कुछ शब्द बोलना सीखा। तो एक आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंस दिया गया है कि आपको कैसे लिखना है। तो सेकेंड और थर्ड सेंटेंस जो है ये मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताया कि इन जस्ट
दिस 1 ईयर, बस इस बीते हुए एक साल में जो बच्चा है, द चाइल्ड वॉन द हार्ट्स ऑफ द पेरेंट्स। तो ये जो आपका वो लास्ट आंसर था, यहाँ पे सेम पॉइंट मैंने लिखवाया है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि जब पोयम ही सेम टॉपिक पर है, पोयम ही सेम है, तो आपके पॉइंट्स भी सेम हो सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर यही दोबारा रिपीट किया है सेंटेंस कि इस बीते एक साल में बच्चे ने अपने पेरेंट्स का जो हार्ट है, दिल है, वो जीता है। तो उसने क्या क्या चीज़ें शुरू की हैं करना। इन दिस 1 ईयर द चाइल्ड हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू हिज पेरेंट्स, और उसने अपने पेरेंट्स को बहुत सारी खुशियाँ भी दी हैं। तो ये पॉइंट्स भी है। इसके अलावा एक साल में बच्चा क्या क्या कर सकता है वो भी आप बता सकते हैं। मैंने अकॉर्डिंग टू पोएम पॉइंट्स लिखवाए हैं, जो पोएम दी गई उसके अकॉर्डिंग। जैसे ये जो सेंटेंस है, ये इन लोगों ने खुद दिया है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर पोएम के अकॉर्डिंग मैंने ये दोनों सेंटेंस लिखवाए। आप और भी सेंटेंसेस लिख सकते हैं पोएम को पढ़ के। फिफ्थ है पिक आउट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। राइमिंग वर्ड्स बताने हैं, तो यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ से ही लिखा है ऑल द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। ऑल द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम आर फॉलोइंग, ठीक है, दिए गए जो नीचे हैं आर फॉलोइंग। तो देखिए पहला है पास्ड एंड अमेज्ड, पास्ड एंड अमेज्ड फर्स्ट। सेकेंड है फ्लोन एंड ग्रोन। थर्ड है बीन एंड सीन। फोर्थ जो है बाय एंड पाई। इसे मैंने लास्ट में जानबूझकर लिखा है सिर्फ इसलिए क्योंकि बाय एंड पाई बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे ये तो देखने में जो है एक जैसे नहीं लग रहे, है ना। जैसे पास्ट में ईडी लग रहा है, फ्लोन में WN लग रहा है, और इसमें EEN, तो ये एक जैसे लग रहे हैं। बट बाय एंड पाई तो लग ही नहीं रहे। बेटा आपको फोनेटिक के हिसाब से देखना होता है, ठीक है, जिनकी राइमिंग सुनने में एक जैसी लगती है। राइमिंग वर्ड मतलब जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, लाइक बाय पाई, ठीक है। तो फोनेटिक्स के अकॉर्डिंग बाय एंड पाई सुनने में एक जैसे लग रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे वाई और IE जो है फोनेटिक्स के अकॉर्डिंग राइमिंग वर्ड बन रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, राइमिंग वर्ड्स के पेयर होंगे। ओके, नाउ इसके बाद आपका जो 6th क्वेश्चन है, फोर्थ पॉइंट के बाद, गिव ऑल द 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब फ्लाई। फ्लाई के आपको 3 फॉर्म्स बतानी है। पहला है ऑल द 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब फ्लाई आर फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। क्या होता है, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। ये आपसे फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन क्यों पूछा गया, क्योंकि आप लोग को फ्लोन पोएम में दिया गया है ना, लिखा हुआ, ठीक है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर आपने जो आपको पेयर्स दे रखे उसमें फ्लोन भी दिया हुआ था। तो इसीलिए आपसे पूछा गया कि फ्लाई के 3 फॉर्म्स क्या होते हैं, कि आपको पता होना चाहिए फ्लोन कहाँ से आया वर्ड, ठीक है। फ्लाई मतलब उड़ना, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, गिव अ सिचुएबल टाइटल टू द पोएम। पोएम को एक सिचुएबल टाइटल देना है आपको, मतलब जो उस पोएम से सूट करे, जो पोएम के मीनिंग का यथार्थ बताए, मतलब मीनिंग बताए। टाइटल फॉर द पोएम इज, टाइटल क्या है, बेबीज फर्स्ट बर्थडे। बेबीज फर्स्ट बर्थडे मतलब जो बच्चा है उसका पहला जन्मदिन। ओके, तो मैंने यहाँ पर ये लिखवाया। आप चाहे तो द फर्स्ट बर्थडे ऑफ माय बेबी, बट वो ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा टाइटल, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, द फर्स्ट बर्थडे। देन इसके बाद है 8th क्वेश्चन। वैसे मैंने आपको लिखवाया है बेबीज फर्स्ट बर्थडे, ये टाइटल आप लिखें तो ज़्यादा बेटर है, बाकी आपकी चॉइस है, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। 8th है ऑप्शनल सजेस्टेड टास्क। इसमें आपको ये ऑप्शनल क्वेश्चन दे रखा है कि ट्राई टू कंपोज अ पोएम फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स बर्थडे टेकिंग हिंट्स फ्रॉम द गिवन पोएम। जैसे आपको पोएम दी थी ना, वो कैसी क्रिएट की गई है, ऐसे ही आपको एक और पोएम क्रिएट करनी है खुद से अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके बर्थडे के लिए। तो वहाँ से आप हिंट्स ले सकते हैं कि किस टाइप के क्या क्या पॉइंट्स यूज़ किए गए हैं। ऐसे ही मैंने आपके लिए कोशिश की है बनाने की, ठीक है। मतलब ये पोएम जो थी ये मैंने आपके लिए ली है और यहाँ पर दी है आपको ग्रैंड पाज एंड ग्रैंड मदर्स बर्थडे। ग्रैंड पाज या ग्रैंड मदर्स बर्थडे, चाहे तो आप ग्रैंड पाज बर्थडे लिख सकते हैं या ग्रैंड माज बर्थडे लिख सकते हैं। मतलब ग्रैंड पा जो है उनका बर्थडे है या ग्रैंड माँ, दोनों में से किसी एक का, ठीक है। आपकी चॉइस है आप क्या टाइटल डालेंगे, पोएम का टाइटल होना चाहिए ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद पोएम है डीप डाउन आई ऑलवेज न्यू दैट यू रियली केयर फॉर मी, योर हार्शनेस वॉज फेक, इट वॉज फॉर मी टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ लव, आई ट्रूली लव यू ग्रैंडपा, you are and will remain the best in life, love you so much,
हैप्पी बर्थडे। तो देखिए अगर आपने ग्रैंड पा के लिए लिखी है तो ग्रैंड पा यहाँ पर लिखेंगे, ग्रैंड माँ के लिए लिखी है तो ग्रैंड माँ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, MA माँ लिख देंगे। ओके, नाउ क्या मतलब है इसका कि अगर दिल से देखे, दिल की गहराई से, तो मैं आपको जानता हूँ, आई ऑलवेज न्यू डैट यू रियली केयर फॉर मी, कि तो आप मेरी बहुत केयर करते हैं। आपकी जो हार्शनेस है, मतलब जो गुस्सा दिखाते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, वहाँ मत जाओ, ये सब फेक है, नाटक है, लेकिन आप मुझे कुछ बनाना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान, इसी के लिए आप मेरी इतनी केयर करते हैं। आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। द मोस्ट आउट ऑफ लव आई ट्रूली लव यू ग्रैंडपा या ग्रैंडमा, कि आप, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और यू आर एंड विल रिमेन द बेस्ट इन लाइफ। आप और मैं, ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करूँ, इसलिए आप क्या करते हैं, मुझे, मेरे साथ ऐसे हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। लव यू सो मच, हैप्पी बर्थडे। ओके, नाउ योर वर्कशीट इज़ कम्प्लीटेड। आई होप सो यू लाइक्ड इट, एंड चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो ये आपका टास्क है कि अपने किसी एक फ्रेंड से जो कि आपके साथ पढ़ता हो, उससे भी चैनल सब्सक्राइब करना है। कमेंट करके बताना ज़रूर है कि आपके किस फ्रेंड ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसका नाम ज़रूर कमेंट में